नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों की। पिछले कुछ समय से जो अनिश्चितता, तनाव और अस्थिरता वहां दिखाई दे रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उसका धुंधलापन साफ होने लगा है। आम जनता, अल्पसंख्यक समुदाय और राजनीतिक व्यवस्था तीनों पर जो दबाव था, अब उसमें बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने बिना प्रत्यक्ष जनादेश के सत्ता की बागडोर संभाली थी, मोहम्मद यूनुस, उनके खिलाफ अब खुलकर आवाजें उठने लगी हैं। आरोप यह लग रहे हैं कि कार्यवाहक भूमिका में रहते हुए भी उन्होंने स्वयं को संविधान और स्थापित प्रक्रियाओं से ऊपर मान लिया था। विदेशी प्रभाव, विशेषकर बाहरी शक्तियों से निकटता और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संपर्क को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों स्तरों से उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कार्यवाहक शासन के दौरान उन्हें कई अहम निर्णयों से अनभिज्ञ रखा गया। विदेश यात्राएं रद्द कर दी गई, अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रणों पर रोक लगा दी गई और यहाँ तक कि विदेश नीति से जुड़े समझौतों की जानकारी भी साझा नहीं की गई। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में सीमित कर दिया गया था और निर्णय प्रक्रिया में उनकी संवैधानिक भूमिका को कमजोर किया गया। यदि किसी देश का प्रथम नागरिक इस प्रकार का बयान देता है तो यह केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि संस्थागत टकराव का संकेत है। हालिया चुनावों में जनता ने दो प्रकार के मतपत्रों पर मतदान दिया। पहला राजनीतिक दलों के लिए, दूसरा संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह है। मुख्य मुकाबला था बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामी के बीच। छात्र आंदोलनों से जुड़े नेताओं का समर्थन जमात के साथ देखा गया। जनता ने बहुमत बीएनपी को दिया। साथ ही लगभग 70% मतदाताओं ने संविधान में संशोधन के पक्ष में मतदान किया। प्रस्तावित संशोधन के मुख्य बिंदु थे: कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक प्रधानमंत्री न रहे, राजनीतिक दल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री न बने, प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के साथ साझा हों। लेकिन सत्ता में आते ही बीएनपी ने इस जनमत को कानूनी प्रक्रिया के अभाव का हवाला देते हुए लागू करने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि संविधान संशोधन केवल विधिवत संविधान सभा के माध्यम से ही संभव है, जनमत संग्रह से नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या जनता की इच्छा को दरकिनार किया गया? जिस छात्र आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाया था, चुनाव में उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। 300 में से मात्र 6 सीटें मिली। दुनिया भर में इसे बड़े जन उभार के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन परिणामों ने संकेत दे दिया कि आंदोलन की व्यापकता उतनी नहीं थी जितनी दिखाई गई। अब वही समूह बीएनपी पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने चुनाव प्रभावित किए। दिलचस्प यह है कि पहले यही आरोप शेख हसीना के संदर्भ में भी लगाए गए थे। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शपथ लेते ही सेना मुख्यालय का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति की घोषणाएं हुई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफ़िक उर रहमान को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया। यह संकेत है कि नई सरकार सेना के भीतर अपने विश्वस्त अधिकारियों को स्थापित कर संतुलन बनाना चाहती है। पिछले वर्ष सेना ने कार्यवाहक सरकार पर चुनाव कराने का दबाव डाला था। यदि वह दबाव न बनाता तो चुनाव और विलंबित हो सकते थे। सूत्रों के अनुसार अमेरिका बांग्लादेश के साथ 2 बड़े रक्षा समझौते करना चाहता है। पहला जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और दूसरा एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। बताया जा रहा है कि पूर्व कार्यवाहक प्रशासन इन समझौतों पर सहमति देने के लिए तैयार था, लेकिन पूर्व सरकारों ने वर्ष 2019 और वर्ष 2022 में ऐसे प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब मार्च के प्रथम सप्ताह में अमेरिकी अधिकारी पॉल कपूर की संभावित यात्रा चर्चा में है। नई सरकार इन समझौतों को किस नज़र से देखेगी, यह महत्वपूर्ण होगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। कार्यवाहक नेता अपने एनजीओ कार्य में लौट चुके हैं। सत्ता अब बीएनपी के हाथ में है। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या जनमत संग्रह की भावना का सम्मान होगा? क्या नई सरकार भी दीर्घकालिक सत्ता का सपना देख रही है? क्या बांग्लादेश में संस्थागत संतुलन स्थापित हो पाएगा? राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब देश एक नए मोड़ पर खड़ा है।
सेना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सभी की भूमिकाएं आने वाले समय में निर्णायक होंगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या संविधान संशोधन का मुद्दा जनता के साथ छल है या यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया का प्रश्न है? अपनी राय अवश्य साझा करें। धन्यवाद।